जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक सुखेरा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ही यू क्रेजी मुंडा। नाज़रीन, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो है मेरे लीडर मिस्टर इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान से पहले पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पहले पाकिस्तान है फिर खान है हमारे लिए। आज पूरी दुनिया में जो इन्होंने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है ना, यकीन करें हम जॉब्स पे आए हैं। अभी भी ये मैं जॉब्स पे आया हूँ, मेडिकल फ्रीज़र से निकल के आया हूँ, तो ब्रेक पे आया हूँ। साथ अपना ये फ्रूट कॉकटेल खा रहा हूँ, साथ अपना पानी पिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हमारी जॉब पे वो स्काई न्यूज़ की ब्रेक न्यूज़ लगी हुई थी। एक्सरसाइज में गए, पहले हम जिम में गए हैं, तो उधर गार्डनिया न्यूज़ हो गई, स्काई हो गई, न्यूज़ 18 हो गई, उसके बाद CNN हो गई, उसके बाद 3-4 और चैनल अल जज़ीरा पे भी लगा हुआ था। उसके बाद अरे सऊदी न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे भी लगे हुए थे। यानी कि कोई दुनिया का फॉक्स न्यूज़ हो गई, हर जगह पे यानी कि यही ब्रेकिंग न्यूज़ यही चल रही थी। आज पूरे दिन में यही चल रही थी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कि एक जो किसे हम कहते हैं थर्ड लेवल का कौन सा ऑफिसर होता है वो अरेस्ट करने आया है, और बिना कोई प्रूफ एविडेंस के अलावा। क्योंकि घोड़े जो होते हैं वो इस चीज़ को बड़ा यानी कि रिमेंबर रखते होते हैं। ये क्योंकि हमें इतनी एजुकेशन नहीं दी हो जाती पाकिस्तान में। एजुकेशन के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 1331 नंबर पे है एजुकेशन के लिहाज से। यानी कि इतनी वहाँ पे जाहिलियापन आप कह रहे हैं या अनएजुकेटेड पर कंट्री कह रहे हैं। और किसे हमने पढ़ाना है, जो हमारे अक्सर वो जो हैं उसे क्या कहते हैं, सिंगर हैं, सिंगिंग में कहते हैं कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। वो दुश्मन हमें तो हमारी फ़ौज ने यही कहा ना कि हमारा दुश्मन है ही इंडिया ही है बस, जो भी है वो इंडिया ही है बस। ठीक है, अब वो इंडिया जो है हमारे उधर रूल ऑफ लॉ इतना यानी कि बाकायदा से चलता है, वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। अच्छा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किनको हमने दुश्मन के बच्चे पर समझ के पढ़ाना था, वो दुनिया में एजुकेशन के लिहाज से चौथे नंबर पे आता है। और किन्होंने पढ़ाना था वो दुनिया में एजुकेशन के लिहाज से 1331वें नंबर पे आता है। ये पता नहीं DGSPR को किसी ने समझाया नहीं हुआ कि वो हमें पढ़ा सकते, हम उन्हें नहीं पढ़ा सकते। हाँ, करप्शन में पाकिस्तान में मीडिया हो गई, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हो गए, पाकिस्तानी आर्मी हो गई, ये उन्हें पढ़ा सकते हैं। मजा आया। तो कहने का मकसद ये है भाई, आज इन्होंने किस तरह वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने अरेस्ट किया है, किस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया है, ठीक है, किस तरह उन्हें मारा गया है। ये हर गोरा इस चीज़ को माइंड कर रहा है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर की सीट एक बड़ी सुलझी हुई सीट होती है। और जब मैं यहाँ पे आया, अपनी जॉब पे आया, तो उन्होंने सबसे पहले यही उन्होंने पूछा कि क्योंकि मैं PTI का सपोर्टर, मेरे गाड़ी के पीछे भी अंदर कौन सा स्टिकर लगा हुआ वो भी PTI का, और मैं यूरोप का मेंबर भी हूँ PTI का। तो उन्होंने पहले ही मेरे से ये पूछा कि वाका क्या हुआ था, कि एक थर्ड क्लास के रेंजर्स कौन से होते हैं, वो यहाँ पे थर्ड क्लास की ही फोर्स समझी जाती है, उसे कोई यानी कि अहमियत नहीं दी जाती। क्योंकि यहाँ पे कौन से पुलिस हो, यहाँ की कौन सी आर्मी है, वो काम करती है, वो करप्शन नहीं करती। किस तरह पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस है वो करप्शन करती है, यहाँ की जो आर्मी और पुलिस है वो करप्शन नहीं है, और यहाँ पे वो काम करती है। उनका यानी कि एक तरीक़ेकार है, उन्होंने उस तरीके को फॉलो करके जाना है।
और बिना एविडेंस के अलावा वो आपको कभी भी यहाँ से या यहाँ से पकड़ नहीं सकते। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई क्या इशू हुआ था कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ इस तरह का बिहेवियर, मिसबिहेवियर किया गया है कि हालांकि जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेशक आपकी मीडिया नहीं कवर कर ली, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया हर जगह पे पहुंची हुई है। वो तो अब आप एजुकेशन में आप पीछे रह गए, उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं ना है। पूरा मुल्क भी लूट के आप लोगों ने खा लिया, ठीक है। अब एजुकेशन के लिहाज से भी आप उसे क्या कहते हैं, अपनी तो बेइज्जती करवा रहे हो, हमारी तो ना बेइज्जती करवाएं आप लोग। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या इशू बना था। मैंने कहा कि भाईजान वो कोई ज़मीन का इशू था और उधर इसने बना लिया है, यूनिवर्सिटी बनाई है, ट्रस्ट बना रहा है, तो उसे क्या कहते हैं अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है। तो कहता है, तो मैंने कहा उसने जो पैसा लिया था वो एक रियल स्टेट का था, आर्मी का सज्जा हाथ कह रहे हो या आर्मी का खब्बा हाथ कह रहे हो, मलक रियाज, वो यूके से मिले थे, यूं सारी उसकी कार्रवाई पड़ी। तो उसने उस गवर्नमेंट में वहाँ पे लगाया और उसका प्रूफ भी दिए हुए हैं, अदालत में पहले प्रूफ दे दिए हुए हैं। तो एक डॉक्टर था यहाँ पे, उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि पूरी दुनिया में आप कहीं नहीं देखोगे कौन सी एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए नाम पे आप जो भी ट्रस्ट बना रहे हो, इंस्टीट्यूट बना रहे हो, यूनिवर्सिटी बना रहे हो, वो कभी भी करप्शन में नहीं आती होती है। तो वो फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा आज से तकरीबन कुछ वीक्स पहले की बात है, साहिवाल की तरफ, साहिवाल एक सिटी आता है पाकिस्तान में, मैंने कहा उसे क्या कहते हैं डिवीज़न है, लेकिन नॉर्मल सिटी है। मैंने कहा वहाँ पे आर्मी वालों ने 45,000 किला लिया है, ठीक है, और किसी को कानो खान, किसी मीडिया ने उसको नहीं चरवाया, किसी ने कुछ नहीं चरवाया। तो फिर मैंने उसे कहा कि क्योंकि वहाँ पे इंसाफ किसी को मिलता ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ करप्ट अपना, अगर आप गुनाह का आपने बड़ा गुनाह किया ना, तो फिर आप वहाँ के सही पाकिस्तानी शहरी बन गए हो। अगर आपने छोटा जो गुनाह किया है, फिर आप कोई शहरी शूरी नहीं बने हो। और अगर आप इंसानों की उसे क्या कहते हैं, इंसानों अपनी आवाम के लिए खड़े हो, फिर तो आपकी बख्शिश बिल्कुल ही नहीं ना है, क्योंकि पाकिस्तान में ये रूट चल रहा है। तो मैंने फिर उसे पूरा बताया, मैं कहा लोग वहाँ पे इतनी जहलियत है, लोग एक बिरयानी की प्लेट के लिए इतनी दूर ट्रैवल करके आ जाते हैं और एक बार सिर्फ वोट बेच सेल आउट कर देते हैं और फिर पूरी 4 साल बैठ के उस गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने ही उसी को वोट दिया होता है और फिर उसको जाके गालियाँ देते हैं। तो फिर मैंने सारी एक्सप्लेन उसके साथ किया। हर न्यूज़, कहने का मकसद ये है, हर न्यूज़ चैनल के ऊपर इन्होंने यही हर जगह पे पाकिस्तानियों को आज शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। हमने अपना यूरोप में हमने अपना मुजाहिरा रिकॉर्ड करवाया है, जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। यूके में बहुत बड़ा हुआ है। तो उसके बाद जो कहाँ पे है वो वहाँ बाहर निकल रहा है। और वो पहले ही गोरे ये पूछते कि ये इन्होंने बहुत गलत किया। जो एजुकेशन होती है वो तो ये कहता है, ठीक है, कि इन्होंने ये बहुत बुरा किया। एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर को एक रेंजर्स वाले इस तरह अरेस्ट करने आ रहे हैं। शायद ये पाकिस्तानियों के लिए कोई इतना बड़ा हो ना ये, लेकिन ये तो 3rd क्लास फोर्स होती है, वो लेने के लिए आ रही है उसे, और बिना कोई एविडेंस दिखाए, जो कि होता ही नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि बिना एविडेंस के कोई बंदा ना किसी को लेने आ रहा हो। हालांकि यहाँ पे जो किन लोगों के पास होते नहीं ना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते, यानी कि एक्सपायर्ड हो गए होते हैं, नहीं होते, तो यानी कि ख़त्म हो गए होते हैं, तो जब उन्हें भी लेने आती है ना यहाँ की पुलिस वगैरह या इमिग्रेशन पुलिस वगैरह जो लेने आती है, उन्हें उनकी हर पाई का पता होता है।
वो पहले उसे बताती है कि तेरे दादे का नाम ये है, तेरे अब्बू का नाम ये है, तेरा अबू यहाँ पे नमाज पढ़ता है, ये यहाँ पे प्रेयर करता है, यहाँ पे ऑफर प्रेयर करता है, ये फलां है, ये फलां है, ये यहाँ है, ये यूं है। ठीक है, तो अगर वो बंदा सारी उनके पास यानी कि अलिफ से बे सारी खबर होती है आपकी, फिर वो पकड़ने आती है, उसके अलावा वो भी नहीं पकड़ने आती। था एलन को कि पाकिस्तान में ना 1947 से लेके ना और 2023 तक सिर्फ एक चीज़ तो डेवलप हुई है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई चीज़ भी नहीं डेवलप हुई। तो वो गोरे ने बड़ा स्पेंस करके पूछा वो क्या मोबाइल फ़ोन का कैमरा, बस दैट्स इट। कहता इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। वो भी मेरे पास आया, मैं भी पास कर वो हम वाकई हाँ। तो वो कहता क्यों, मैं कहा आर्मी है। तो वो फिर राज ने बताया कि 1947 में ये हम ब्रिटिश से पहले आज़ाद हुए या हमसे आज़ाद हुए। ठीक है, तो नहीं, मैं कहा हम भी 19 से हुए थे, मुझे आप नहीं पता मेरा कहाँ से भी हुए थे। तो राज कहता कहने का मकसद वट एवर जो किसी से भी आज़ाद हुआ है। उस वक्त आपके मुल्क की आर्मी नहीं थी, अवाम बाई निकली थी, अवाम ने आज़ादी खुद ली थी, डर के ली थी। अगर उस वक्त भी आप डर जाते तो आप बाहर आज़ाद ना होते। यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द इंडिया। तो मैं कहा भाई अब क्या करिए, अवाम ही सोई पड़ी, अब हम क्या कर सकते हैं। अवाम खुद सोई पड़ी, अवाम नहीं आज़ाद होना चाहती, तो हम अब क्या कर सकते हैं। तो हमने तो उससे क्या कहते हैं, यहाँ पे भी जो इलेक्शन हमारे होने हैं उसमें भी हम तो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी। जो हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है आज। तो इंशाल्लाह देखें, कल आप कह रहा था कि हमने जो इंसानी ये रूल ऑफ लॉ बनाते हैं उन फॉरन में वहाँ पे एप्लीकेशन देनी है। तो देखें आज भी हमने काफ़ी एप्लीकेशनें दी हैं लिख राइट डाउन करके। तो कल फिर हमने यानी कि मेल्स वगैरह सेंड करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन तो यहाँ पे देते नहीं है, मेल्स वगैरह सेंड करनी होती है। क्योंकि ये पाकिस्तान थोड़ी ना जो अभी भी 1971 से पहले निकलेगा ही नहीं। तो प्लीज़ फौजियों अकर के नाखून लो, अवाम नहीं, इस दफ़ा आप अकर के नाखून लो। 80% आप टैक्स खाते हो, इतना तो गैरत कर जाओ। 80% टैक्स खाते हो। उसके बाद आपकी मैंने वो सारी किताब पढ़ी है, कौन सी ऑस्कर मिला वो 2007 में, आयशा सिद्दीकी की किताब है बैरिया एंड्स। ठीक है, 3 बड़े अदारे पूरी दुनिया में अब आर्मी कौन सी फौज होती है वो काम करती है, और एक पाकिस्तानी वाहद फौज है कौन सी काम कम और बिजनेस ज़्यादा करती है। बैरिया फाउंडेशन की सूरत में, अस्करी फाउंडेशन की सूरत में, और उसके बाद फौजी फाउंडेशन की सूरत में। ये बिजनेस बंद करवा दोगे तो आप लेकिन जो अब आपकी आवाम के आंखों में था ना, यानी कि रिस्पेक्ट थी, वो आपने अपनी रिस्पेक्ट खुद ही नीचे गिरा दिया। ये तो होगा, और ये अब रिस्पेक्ट इतनी जल्दी बननी भी नहीं है। अब तो वो बेवकूफ़ बंदे ही होंगे जो फिर भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ बंदे होंगे।